properties of tangent, pair of tangent and chord of contact. These are the 3 points we'll be covering in this lecture. उसमें से क्या है देखो, this is your para, छोटा सा parabola है right sided. This is the parabola and again हमने देखा था अगर point outside lie कर रहा है, if there is a point which is lying outside the parabola, it has, उससे तुम्हारी parabola पे दो अलग अलग tangents जाती है. These are the tangents. ठीक है, तो अगर ये ऐसी tangents है डोंट, ये अगर तुम्हारी पेयर ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये आउटसाइड पॉइंट है, दिस इज आउटसाइड पॉइंट, दीज आर द टेंजेंट्स, तो इन्हीं को बोला जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ये अगर ये तुम्हारा एक पॉइंट आउटसाइड है जिसका नाम है x1, जिसको नोमेनक्लेचर है इसका x1 y1, दिस इज योर फर्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट नंबर 1, दिस इज योर सेकंड टेंजेंट, टेंजेंट नंबर 2. फॉर ऑब्वियस टेंजेंट इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू एनी कर्व एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, तब अगर इनके पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जहां पे ये टेंजेंट्स पैराबोला को टच कर रही है, उस पॉइंट से अगर मैं उन पॉइंट को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूं तो उस लाइन को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद रखियो जरा, छोटी सी बात है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे, ये वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है. और दूसरी चीज प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट तो अगले वाले पॉइंट में देख लेंगे हम लोग. पेयर ऑफ टेंजेंट तुमको देख लिया, ये दीज आर योर पेयर ऑफ टेंजेंट्स. Whatever the line that is joining the two intersecting point of line and parabola, this line is called as chord of contact. ठीक है, इक्वेशन इसके क्या है, कैसे निकालते हैं अपन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन नंबर 1 पॉइंट, एज आई सेड ये चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगले जो कोनिक्स के चैप्टर्स है, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, उसमें कुछ ज्यादा यूज आता है. पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन होता है, हुआ है किसी का, किसको लर्न है, किसी क्लासेस में हुआ है तुम्हारा, किसको है थोड़ा बहुत, 12th में जो लोग लेक्चर कर रहे हैं कोई बता सकता है मेरे को व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स? एनीवन फ्रॉम 12th? नो वन, कोई भी लेक्चर नहीं कर रहा क्या आज? ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन बहुत फंडामेंटल है, उसको लिखा जाता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व. अब ये इसमें SS1 SS क्या है, S क्या है, S1 क्या है, T क्या है, तो T इज नथिंग बट द टेंजेंट, S1 मतलब जो पॉइंट है और S उसका इक्वेशन है. आई मीन टू से अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये पैराबोला है, राइट साइडेड पैराबोला अगर है, तो इसकी टेंजेंट का इक्वेशन कोई बता सकता है मुझको व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व नॉर्मल फॉर्म में? ये बनता था, हाँ वो तो था, लेकिन टेंजेंट के मैंने तुमको 3 इक्वेशन बताए थे. y1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1, ये भी इक्वेशन तो था. ठीक है, y1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1, ये तुम्हारा अगर टेंजेंट का इक्वेशन है, इसी को बोला जाता है कैपिटल T, यही तुम्हारा कैपिटल T है. और यही इक्वेशन है, अगर मैं इसी इक्वेशन को प्रॉपर्ली लिखूं, ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ये बन जाता है तुम्हारा s, ये तुम्हारा s है. और बोला गया एट पॉइंट x1 y1 अगर पॉइंट है, x1 y1 अगर पॉइंट है, तो इसका इक्वेशन बनेगा y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1. तो याद रखना, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो तुम लोग उस टाइम लिख देना कि y स्क्वायर माइनस 4ax दूसरे ब्रैकेट में y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल्स टू t क्या है तुम्हारा, फिर ये रहा t, y1 माइनस 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1 का होल स्क्वायर. समझने में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैथ्स में कोई थ्योरी होता नहीं है, सारे फॉर्मूले ही हैं. फिर से एक बार, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं तुमको पता है, ये फंडामेंटली तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम यही मेथड यूज करो, क्योंकि पिछले 2 ही 3 दिनों से हम लोग यही कर रहे थे. पेयर ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कैसे, इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, जिसमें हम x और y की वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा m के फॉर्म में, m की 2 वैल्यूज अगर आ गई, इसका इक्वेशन यहाँ से बन जाता है. अब किसी ने ये पूछ लिया कि फॉर अ टेंजेंट, सपोज फॉर अ पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इस पैराबोला की पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन बनाओ एट 1, -1. अब तुमको पता है ये 1, -1 पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट बनानी है, इक्वेशन वही बनेगा SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर.
अब s क्या है, यही तुम्हारा s है, y स्क्वायर माइनस 8x। s1 क्या है, ये s1 का वैल्यू क्या है, y1 का स्क्वायर माइनस 8x1 इज इक्वल टू t क्या है, y1 क्या फॉर्मूला था, t का वैल्यू भी बताया मैंने, वो जो हमने टेंजेंट y इक्वेशन बताया था, y1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1। ठीक है, रख दो, फिर ये क्या बनेगा, y1 माइनस 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देनी है खाली, ये तो इक्वेशन एज इट इज जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8x, ये तो ये चेंज नहीं होगा। x1 y1 क्या है इसमें, x1 y1 ये रहे, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, तो रखो -1 का स्क्वायर इज 1, -8 इस ब्रैकेट में चल रहा है तुम्हारा y, y1 का वैल्यू फिर से एक बार -1, तो ये बन रहा है तुम्हारा -y, -2 टाइम्स 2a, दिस इज द 4a, 4a का वैल्यू अगर 8 है, 4a का वैल्यू अगर 8 है तुम्हारा, तो 2a कितना बनेगा 4, इसको रख दो फिर 4 टाइम्स x प्लस x1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे भी सिंप्लीफाई करना है वैसे सिंप्लीफाई कर दो, तो आंसर ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा -7 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में देखना, -y माइनस 4x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एज आई सेड, इस चैप्टर में बस फॉर्मेलिटी है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता इसके ऊपर। सर। यस सर, पूछो सर। सर तो अंदर है ना पॉइंट, अगर वो अरे वैल्यूज डालूं हाँ, मैंने जो क्वेश्चन लिया ना, वो क्वेश्चन रैंडम लिया है, मैंने देखा नहीं ना वो कौन इनसाइड है क्या आउटसाइड है, मैंने बस रैंडम क्वेश्चन लिया, दिखाया मैंने कैसे निकालना है इसको, समझा। ये कोई कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था, मैंने दिखा दिया तुमको निकालना कैसा है। हाँ सर। रैंडम क्वेश्चन था, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया वो इनसाइड है क्या आउटसाइड है, तेरा सही है, वो इनसाइड पॉइंट तो वहां से ये टेंजेंट बनेंगी नहीं, ठीक है, लेकिन बस समझने की कोशिश करो कि SS1 वगैरह यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एक और चीज, तो चलते वापस यहाँ पे, किसी ने पूछा कि अब ये तुम्हारे काम की चीज तो है नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला, अपन इसको शॉर्ट में करते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इतना कॉपी कर देना अपनी बुक्स में। टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर सर्कल इज कंसर्न, सर्कल में बहुत ज्यादा काम का पॉइंट है ये। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर ये तुम्हारी पहली टेंजेंट है, ये तुम्हारी दूसरी टेंजेंट है, टेंजेंट्स पैराबोला पे पैराबोला के जिस पॉइंट्स पे कनेक्ट करती है, उस पॉइंट को अगर मैंने लाइन से जोड़ दिया, तो जो लाइन बनती है उसको बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है t इक्वल टू 0, फंडामेंटल है। टी मतलब कौन सा, ये टी का वैल्यू टेंजेंट वाला टी तुम्हारा, ये टी, उसका वैल्यू 0 रख दो। टी का इक्वेशन ये y/1 क्या था, वो y/1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1, ये इक्वेशन निकालना है उसका, खत्म। मतलब जो हम टेंजेंट निकाल रहे थे, अल्टीमेटली फॉर एवरी कर्व टेंजेंट ही उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। किसी भी टेंजेंट में लेके चलो तुम, जो तुमको टेंजेंट का इक्वेशन आता है वही इक्वेशन को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोला जाता है। तो इक्वेशन क्या लिखना है तुमको यहाँ पे, y/1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1, बात खत्म। ये दो पॉइंट्स थे, ठीक है, दो पॉइंट लिख देना फिर, अगर लिख लिए होंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है टेंजेंट्स की, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। कोई थ्योरेटिकल पार्ट है जो कोई यूज नहीं करता, बस इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है, अगर दो पॉइंट्स हैं, सर दो थोड़ा ऊपर लो टेंजेंट, ना। ऊपर लो, लो, तुम इतना ही लिखो, इतना ही लिखो भाई, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अननेसेसरी सारा। सर वो प्रॉपर्टीज भी लिखनी है? नहीं, प्रॉब्लम लिखनी नहीं है, तुमको खाली समझाऊंगा मैं, अरे बुक्स में सब मिल जाता है ये, बस इतना पॉइंट याद रखना। दो अगर टेंजेंट्स एक दूसरे से मिल रही है, अगर दो टेंजेंट अगर एक दूसरे से मिल रही है, तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनको निकालने का फॉर्मूला ये यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर दिए एक दूसरे से, a इन ब्रैकेट t1 t2 एंड a इन ब्रैकेट t1 प्लस t2, ये दोनों पॉइंट लिख दो खाली, कि टेंजेंट्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, इसका इक्वेशन ये है a t1 t2 a इन ब्रैकेट t1 प्लस t2। यूज कैसे करते हैं अपन देख लेंगे, बस थ्योरी है, कॉपी कर लेना बस इसको। दूसरी चीज, फोकस से अगर मैंने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो परपेंडिकुलर लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स सॉरी वर्टेक्स के ऊपर। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑन द टेंजेंट, देन इट लाइज ऑन द वर्टेक्स। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट का दूसरा प्रॉपर्टी है कि फोकस से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट के ऊपर, तो वो टेंजेंट ऑब्वियसली वो कहाँ लाई करता है, वर्टेक्स के ऊपर लाई करता है।
तीसरी चीज वो तो ऑलरेडी बात है, इमेज ऑफ फोकस ऑन द टेंजेंट, फोकस का जो इमेज है टेंजेंट के ऊपर वो लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स पे। चौथी चीज टेंजेंट एट द एंड पॉइंट, सबसे मेन चीज ये दो ही पॉइंट, बीच वाले पॉइंट कुछ काम के नहीं है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला और लास्ट वाला, कि टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड कैसे पता है तुमको? पता है कि फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास करती है उसको बोला जाता है फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड के एंड में, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनती है वो टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। बस इतना ही, इतना ही याद रखना, वो परपेंडिकुलर होती है लेकिन कहाँ वो इंटरसेक्ट कहाँ करती है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। इतना तुम्हें 2 पॉइंट लिख देना खाली, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ए इन ब्रैकेट T1 T2 और ए इन ब्रैकेट T1 प्लस T2, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का। दूसरा पॉइंट ये है कि टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड वो परपेंडिकुलर होती है और इंटरसेक्ट कहाँ करती है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ये तुम्हारे कल तक के पॉइंट है। जिन लोगों ने लेक्चर आज ज्वाइन किया है तुम लोगों को यहाँ ये तो कुछ समझेगा नहीं, अब जो पॉइंट ले रहा हूँ शायद वहां से थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है अपना, चलो मेन पॉइंट, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। पॉइंट का नाम है नॉर्मल, नॉर्मल टू द पैराबोला। बहुत ज्यादा काम का है, याद रखना। अभी टेंजेंट कोई भी लाइन, मैंने लास्ट टाइम बोला था तुमको जब अपना कोऑर्डिनेट चल रहा था, वाई सपोज किसी भी अगर लाइन का स्लोप अगर m है, स्लोप अगर m है किसी भी लाइन का, तो इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप भी m ही होता है, राइट? दोनों लाइन का अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। लेकिन वही अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन का अगर स्लोप पूछा गया तो वो स्लोप होता है -1/m। पता ही होगा क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अगर एक लाइन है जिसका स्लोप अगर -2/3 है, एक लाइन का स्लोप अगर -2/3 है, तो इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप भी -2/3 ही होगा। लेकिन इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा, उल्टा करके साइन चेंज करना है, तो आंसर बन जाएगा -2/3 का 3/2, साइन चेंज, इधर का माइनस था तो उसको प्लस कर दो। अब यही जो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है उन्हीं को बोला जाता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का स्लोप अगर -2/3 है तो उसकी नॉर्मल का स्लोप होगा 3/2। परपेंडिकुलर होते एक दूसरे से, साइन चेंज करो और उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो उन दोनों को। ये कहां से आया? सपोज ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होता है -a/b। अब इस लाइन का स्लोप अगर -a/b है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा, उल्टा कर दो, b/a करना है, साइन चेंज कर देनी है उसकी, माइनस का प्लस कर दो। अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल का स्लोप ऐसा हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग उस टाइम की, अगर इक्वेशन ऐसा है y, किसी ने ये बोल दिया कि पैराबोलिक इक्वेशन है y² इक्वल टू 8x, पैराबोलिक इक्वेशन है y² इक्वल टू 8x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, -2। मैंने क्या पूछा? EON पूछा इस बार, EON का फुल फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमको पता है नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले टेंजेंट होके जाना पड़ता है, और नॉर्मल तो लाइन ही तो है, नॉर्मल इज अ लाइन ओनली। इक्वेशन अल्टीमेटली यही बनने वाला है, y + 2 इज ब्रैकेट m into x + -1। इक्वेशन तो वही है ना, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। इक्वेशन तो वही है, बस लफड़ा हो गया। मेरे पास पॉइंट तो मिल गया, मैंने लिख दिया पॉइंट यहाँ पे, बस लफड़ा है इस m का। m मतलब स्लोप, कहां से लाए? लगाओ दिमाग, क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे? एट वर्ड यूज किया है। और किसी भी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? dy/dx करो डिफरेंशिएट, फिर इसको क्या डेरिवेटिव बनेगा इसका? इसका डेरिवेटिव बोलो फिर, y² का 2y और y का dy/dx 4/y। और 8x का क्या बनेगा तुम्हारा 8। तो dy/dx का अल्टीमेट वैल्यू कितना बनेगा? 4/y, जिसमें y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू -2 है, तो आंसर क्या बनेगा? ये 4/-2 इज -2। लेकिन सवाल नंबर पहला, ये dy/dx जो आया है ये स्लोप किस चीज का आया है? ये स्लोप किसका है? ये टेंजेंट का स्लोप है। अपने किसका चाहिए? नॉर्मल का। मैंने क्या बोला? टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस होती है। इसका स्लोप अगर -2 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? सबको 1/2 उल्टा करो, 1/2 आ गया तुम्हारा, 1/2 क्रॉस मार दो फिर इसको, तो आंसर बनेगा 2y + 4 इज इक्वल टू x - 1। सब एक साइड लेके जाओ तो आंसर ऐसे दिखेगा, x - 2y इज इक्वल टू 5। ये बन गई तुम्हारी नॉर्मल। आया या गया? समझ थोड़ा बहुत आ रहा है या जा रहा है?
आ रहा है? समझा सर, हाँ हाँ, सर तो समझा। कैसे आया? क्या कैसे आया? -2। -2 कैसे आया? पॉइंट क्या था दीदी? ये पॉइंट था ना, पॉइंट ये था। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया उसको पहले तो, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने पॉइंट रख दिया उसके ऊपर। यहाँ पे तेरा dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया 8 अपॉन देख 8 अपॉन ये 2y डिवाइड कर गया उसको, तो अपन मैंने ऐसा लिखा है इसको 2/2y, 2 4 जा ये बन गया 4/y। ठीक है, 4/y आया जिसमें y का वैल्यू कितना था -2, तो आंसर क्या बना 4/-2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये तो तुम कर लोगे, ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब हमको पता था तो हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। लेकिन लफड़ा होगा तुम्हारा कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी पे। याद रखना सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो दिमाग खाएगा तुम्हारा, कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी। नॉर्मलसी ओके, LCY। ठीक है, पहला इक्वेशन, अगर कोई भी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी को नॉर्मल होना है, किस किस का? पहला y² इक्वल टू 4ax का, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी c होता है 2am माइनस am क्यूब। ये थोड़ा तुम्हारा दिमाग खाएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग अलग चीज है, एक्चुअली इधर माइनस भी है, -2am माइनस am क्यूब। बहुत से बुक्स में ये m की जगह पे वो पैरामीटर भी यूज करते हैं, वो यूज ऐसा भी बोल देंगे तुमको, m का वैल्यू एक्चुअली m इक्वल टू -t होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में स्लोप उल्टे होते हैं, तो ये ऐसा भी लिख देंगे बहुत से बुक्स में, ये इसको 2t लिख देंगे, इसको at क्यूब लिख देंगे। लेकिन मैंने तुमको स्टार्टिंग से ही टी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं तुमको एम में कंफर्टेबल करवा रहा हूँ क्योंकि एम ये पॉइंट है बहुत से चैप्टर में यूज होता है, तो मैं टी अवॉइड कर रहा है तुम्हारे बैच के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी c इज इक्वल्स टू -2am माइनस am क्यूब। दूसरा चीज, अगर इसी की नॉर्मल होनी है उसको y² इक्वल टू -4ax की, तो सेम इक्वेशन बस साइन चेंज कर दो, तो आंसर c इज इक्वल्स टू 2am प्लस am क्यूब, कोई माइनस नहीं। अगर वो इक्वेशन इस पैराबोला का है कि x² इक्वल टू 4ay, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी c इक्वल्स टू, इक्वेशन बनेगा 2a प्लस 2/a/m क्यूब, या a/m क्यूब, m क्यूब नहीं m² आई गेस, m²। ठीक है, एंड लास्टली नंबर 4, एनी गेसेस क्या हो जाएगा इसका? 4ay का माइनस वाला क्या होगा? एनी गेसेस? साइन चेंज कर दो, तो आंसर 2m क्या बनेगा? माइनस a -2a बाय m स्क्वायर। माइनस a/m²। ठीक है, अगर तुमने थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, तुमसे ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करता मैं हमेशा, थोड़ा सा अगर थोड़ा लगा दिया ना जोर, अगर ये तुम्हारा निकल गया तो जितने भी क्वेश्चन बाकी है हमारे टेंजेंट्स के सब निकल जाएंगे आज के आज। बस थोड़ा मैं बता रहा हूँ वापिस से, थ्योरी है, अल्टीमेटली फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि तुमको मैं एक्सप्लेन करते बिठाऊं कि कहाँ से आया ये, अल्टीमेटली तुमको यही ध्यान में रखना है, तो इसलिए मैं उसके डेरिवेशन पे नहीं गया, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अल्टीमेटली y² इक्वल टू 4x के लिए, लेकिन हर बार की बात, y इज इक्वल टू mx प्लस c को अगर इस पैराबोला की टेंजेंट सॉरी नॉर्मल होना है, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी है -2am माइनस am क्यूब। ठीक है, y² इक्वल टू -4x उसको नॉर्मल होनी है, तो इक्वेशन वही रहेगा, बस साइन चेंज करनी है। फंडामेंटली जो स्मार्ट बच्चे हैं वो पूरा सॉल्व नहीं करते बैठेंगे, पूरा लर्न नहीं करेंगे, वो एक को लर्न कर लेगा, दूसरा फ्री में मिल जाएगा उनको। एक लर्न कर लो दूसरा फ्री, एक लर्न कर लो दूसरा फ्री, हो जाएगा। कर लेते कॉपी फिर 2 मिनट के अंदर, चलो टेक 20 सेकेंड्स एंड जस्ट कॉपी इट। फिर अगेन आई एम रिपीटिंग इट द सेम थिंग, जो बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तुमको ये कुछ भी नहीं समझने वाला, आई नो, तो तुम्हारा अलग से लेक्चर हो जाएगा इसके बाद। जल्दी लिख लो, नॉर्मलसी के कंडीशंस, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गए सर। डन, अच्छा अच्छा, डन डन सर। डन डन। चलो फिर बात करें, अगर मैं पहला ही क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर तुम्हारा स्मार्टनेस की मेरे को अंदाजा है, इसीलिए y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉर्मल, y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉर्मल टू y² इज इक्वल टू 4ax, देन a इक्वल टू सवाल, कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी यूज करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ a।
एनीवन Sir, कम ऑन 2. m का वैल्यू अच्छा आंसर इज 2 नो हाँ sir. नप 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 नो 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 एनीवन -2/3 -2/3 इज द करेक्ट आंसर। ये सिंगेज का क्वेश्चन है, पहला ही शॉर्ट एग्जांपल है सिंगेज का। -2/3 -2/3 -2/3 अरे यार तुम सिंपल से, अरे अब तुम्हारा ना टेंजेंट तुमने इतने अच्छे -2/3 सॉल्व किए, इतना सारा टेंजेंट सॉल्व किया तुमने, नॉर्मल क्या है उसके सामने? बोलो प्यारा कौन हो सा गया है? ना सर? अरे तेरा हो गया सर, बाकी हो सब गया तो सर। ना। अरे ये तो हाँ, देखो easy पहले, है ये वाला। अरे बहुत इजी है, तू क्लास ही अच्छा लगाई ना, उसमें क्या। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बोलो आगे। ये कौन सा है पैराबोला? राइट लेफ्ट अप डाउन, ऑब्वियसली राइट वाला है। राइट के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी राइट के लिए। c का वैल्यू क्या है? -2am - am क्यूब। लफड़ा क्या है? ये c का ये फंडामेंटल फॉर्मूला होना चाहिए, y का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तब तक तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे c का वैल्यू ये अगर होता है तो यहाँ पे c का वैल्यू ये रहा 2, तो आंसर इज 2 इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू क्या था वो? -2am - am क्यूब। और जो लोग नए हैं यहाँ पे ये 4a है, मेरे को यहाँ से चाहिए a का वैल्यू a ही है, तो a का a आया। और इसको अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो कोई बता सकता है मुझको इसमें m का वैल्यू कितना है? 1 1 है, One. कमाली के m रखो 1। 1 तो क्या हुआ? 2 इज इक्वल्स टू -2m माइनस a ओनली। हाँ उल्टा कर दिया मैंने, गलत कर दिया। -2a माइनस a, सही तो है। तो -3a इज इक्वल्स टू 2, a कितना बना? -2/3। हाँ sir. इतना ही तो था, फंडामेंटल क्वेश्चंस है, नए नए कर रहे हैं तुम लोग। चलो गो फॉर नेक्स्ट। 2x - y + 3k इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू x² इज इक्वल टू -y। 2x - y + 3k is normal to x² is equal to -y। then भाइयों और बहनों k का वैल्यू क्या है? This is your question. Sir, -3/16. Maybe I have no idea, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता। 5/48 वो कितना? 5/48? अरे बाप रे, इतना बड़ा हो सकता है वो भी। Sir, -5/24. -5/24, yes maybe। अरे मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है, आई हैव नो आइडिया इसका आंसर क्या है। बस आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल विद द थिंग्स कि कैसे करने हैं इसको। 5/24 ओके Sir, -3/16. -3/16 ओके चलो -3/24 चलो मे बी, चलो गो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन वन मोर टाइम कि ये सबसे पहले ये कौन सा है? अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन साइड, कौन सा है? Down. डाउन। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंट? कोई बताएगा? c इज इक्वल्स टू क्या है? c इज इक्वल्स टू -2a - a/m². -2a ठीक है, -a/m²। क्या बना? -2a - a/m²। ठीक है, अब इसमें बोलो
इसको ये ठीक ढंग से लिखा नहीं, इसको ठीक से लिखते हैं अपन। इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3k। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन। अब अगर ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 3k है तो इसमें m कितना है और c कितना है? M2 और C3 ये रहा c, और C3 के क्या बना 3k इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 2 है तो बना 2 2 4 माइनस 2 अपॉन m कितना है, a कितना है, a का मैं गलत लिख दिया शायद कुछ। सर A सर 1/4 A 1/4 a कितना है, ये 1/4 1/4 होगा वो। ये 1/4 बनेगा, ठीक है। a का वैल्यू माइनस a का वैल्यू अगेन 1/4 और m कितना है, m का स्क्वायर बन गया 4। ठीक से करें इसको सॉल्व फिर। 3k इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/16। 9 सर प्लस होगा ना, कैसे प्लस माइनस 1/4 आता ना। क्या a का वैल्यू? अरे हाँ। सर कल ही बताया था ना मैंने, a डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता कभी भी। ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो -8 -1 बन गया -9। तो आंसर -9/16 को 3 ने काटा तो k इज इक्वल टू -3/16 शुड बी योर आंसर। आया था जी। हाँ सर ये आया था। हाँ सर ठीक है। आया मेरा। हाँ सर। मैंने कल तुम लोगों को बार बार एक चीज बताई थी कि a एक डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से लेके फोकस तक का, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो अल्टीमेटली वो गलती बार बार मत करो, ठीक है प्रथमेश? कळलं तुला? हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आया IIT का 2018 का क्वेश्चन जो सिंगेज में भी है, और तुम देखना मत अगर बुक खोली तुमने तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2 x² इक्वल टू 4y and or which touches to the parabola y² is equal to 12x। कल तुमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए थे, ये है तुम्हारा JEE का क्वेश्चन। सोचो समझो और बताओ। उससे पहले अगर किसी को ये समझ में आया होगा उसका आंसर आ जाएगा। सारा खेल शब्दों का है, अपन ने कल ये डिस्कस किया था। मतलब क्या है इसका? सर वो एक Tangent है पैराबोला सर। को नॉर्मल है और एक Tangent पैराबोला है। को टेंजेंट है। वेरी गुड। अब आगे कैसे करो इसको बताओ। टेल मी द प्लान ऑफ एक्शन। सर वो M1 M2 इज इक्वल टू -1। डुबला क्लास डुबतो माझा काही खरं राहिलं नाही आता, काही फेकतो करे। सर वो y² इज इक्वल टू 12x से टेंजेंट की इक्वेशन दोनों मिलेगी। का स्लोप एक ही। हाँ सर। दोनों का स्लोप एक ही है? अच्छा, अरे लाइन ही एक है, स्लोप कहाँ लेके बैठ रहे हो तुम? मैं एक बात बोलूं क्या? फिर मैं एक बात बोलूं, हिंट देने की जरूरत है क्या मुझको? सच में बोलो, या कर सकते तुम लोग? नहीं सर कर सकते। बिल्कुल करो फिर। जो गरीब बच्चे हैं जिनका दिमाग ज्यादा अमीर नहीं है, उन गरीबों के लिए इसका कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी और इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक ही है। दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। कल हमने किया था ना, सर्कल का इक्वेशन निकाला था, फिर टेंजेंट पर पैराबोला का हमने निकाला था, दोनों को इक्वेट कर दिया था। भूल गए क्या सारे क्वेश्चंस कल के? ये कॉमन टेंजेंट जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एक की नॉर्मल दूसरे की टेंजेंट है। तो वैसा इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंट से निकालो, इसका कंडीशन ऑफ नॉर्मल से निकालो, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। स्लोप तो सेम ही होने वाला है। y देखो इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y और mx दोनों का भी सेम ही होता है, बस c बदलेगा। एक हाथ दो आंसर तो होने ही चाहिए। मैं इसने क्वेश्चन पूछा था, ये 2 मिनट सर। दे दिया। बाकी लोग कट लिए क्या? 63। अच्छा ठीक। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y² इक्वल टू 4y which touches।
सर वो वैल्यूज आ गए लेकिन इक्वेशन कैसे बना वो ही नहीं समझ। और शिट, फिर अब कैसा करना? फिर अब सर कैसा एक करना? हिंट दे दूं? यार तुम सच में ना कल इतना अच्छा किया तुम लोगों ने, मैं तो खुश 2 हूँ। मिनट सर 2 मिनट। दे दिया। इतना टाइम लोगे तो फिर कैसा चलेगा? ये तुम ना लेक्चर सुनते मत जाओ, पता है? ये इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर होते तो नहीं है कि तुम खाली उसको सुनो अपनी आंखों से कानों से। सॉल्व करने की कोशिश करो, 10 में से 9 क्वेश्चन गलत भी होगा तो चलेगा। ट्राई करना इज इंपॉर्टेंट थिंग। भले आंसर आए ना आए वो सेकेंडरी होता है। बहुत से लोग वेट करते हैं किसी और को सॉल्व करने का। तुम सॉल्व करो, गलत करो, कोई बात नहीं। किसने बोला आंसर सही आना चाहिए तुम्हारा? और तुम्हारे आंसर अगर सही आते तुम क्लास थोड़ी लगाते। तुम्हारे आंसर तुमको नहीं आते इसलिए तुमने क्लास लगाया ना। तो चेक तो करते चलो कितना समझ रहा है, कितना निकाल रहा है तुम्हारे आंसर। और तुमको कोई भी जेई के क्वेश्चन में ना ओरल नहीं पूछता है। वो ओरल एग्जाम नहीं होती कि तुम लोग कोई आके तुमको क्वेश्चन पूछेगा, बता इक्वेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो तुमको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। इसलिए आदतें सॉल्विंग की डालो। चलो मैं तो कर रहा हूँ सॉल्व, बाकी देख लेंगे। सर y equals to x plus 3। y is equal to x plus 3। बहुत बढ़िया, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, आया, मेरा भी आया। चलो इसका नॉर्मल का इक्वेशन कौन बताएगा? कौन सा पैरा है ये? अप, लेफ्ट, डाउन, कौन सा है ये? अप है। y is equal to mx, y is equal to mx प्लस, बोलो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसकी 2a plus 2a plus a by m m स्क्वायर। ठीक है, इसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसकी? इसी नॉर्मल सी किसके लिए बन गया? और ये टेंजेंसी, ये टेंजेंट, इसका टेंजेंट क्या है? इसका टेंजेंट y is equal to mx plus a by m। a by m ना, फिलहाल मैं 3 बाद में ले लेंगे। भूल गए क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसकी ये है, इसकी नॉर्मल सी ये है। तो सवाल तो ये आया कि इसमें a का वैल्यू क्या है? 1। इसमें a का वैल्यू क्या है? 1 है। 1 y is equal to x plus 2a। m कहां से लाया मैंने? mx प्लस a, बोलो कितना? ये 4a का वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू 1 बनेगा। तो a अगर 1 है तो बन गया 2 प्लस 1 बाय m स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसका टेंजेंट का इक्वेशन y is equal to mx प्लस a by m, जिसमें a का वैल्यू कितना है? 4a का वैल्यू 12 है, a बन गया 3। तो आंसर बना 3। और लोगों के लिए वो अलग अलग होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों भी लाइन एक ही है, वन एंड द सेम थिंग। बस ये लाइन इसको नॉर्मल है और ये लाइन इसको टेंजेंट है, लेकिन दोनों के इक्वेशन एक ही है। तो अल्टीमेटली मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर करा तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है y से y हो गया कंपेयर, mx से mx हो गया कंपेयर। इसका मतलब यह है कि भाई साहब आप और आप एक ही हो, दो जिस्म एक जान। रख देंगे फिर तो क्या बना? 2 प्लस 1 बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय m। मारेंगे क्रॉस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दो, लेकिन मेरे को तो करने की जरूरत भी नहीं। मेरे को दिख रहा है m का वैल्यू 1 है, दिख रहा है m का वैल्यू 1 है। देखो अगर मैंने इसको 1 रखा, 2 प्लस 1 3, खत्म, बात ही खत्म। और दूसरा कोई वैल्यू बनता है इसके लिए? नहीं सर, 1 ही है। ट्राई करके देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर m स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कर दो। बनती उसकी। हाँ, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो आंसर क्या बना? 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m। एक साइड लेके आओ, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे बे एक बे, 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर्स आते हैं तो आंसर इसका ऐसा दिखेगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m बाहर निकालो, आंसर m माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन निकालो, m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू या तो 1 या m का वैल्यू 1/2। तो अलग अलग दो आए, दो इक्वेशंस बनेंगे। तो रखो इसमें, ये आसानी लिखने के लिए। तो आंसर y इज इक्वल टू mx प्लस 3/m है, m का वैल्यू 1 है तो आंसर x प्लस 3। ये रहा मेरा पहला नॉर्मल या फिर टेंजेंट। और दूसरा y इज इक्वल टू m का वैल्यू हाफ होने के कारण x/2 प्लस 3/1/2। तो आंसर इज y इज इक्वल टू x/2 प्लस 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 12। ये रहा तुम्हारा नॉर्मल नंबर 1, ये रहा नॉर्मल नंबर 2। इजी था कि नहीं बताओ? हाँ यही तो सर। क्वेश्चन हमने कल किए थे। हमने कल यही क्वेश्चन किए थे। बस इसमें क्या बोला था हमने कल के लेक्चर में कि इसकी टेंजेंट और सर्कल की भी टेंजेंट थी। इसकी टेंजेंट क्या था वो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की भी टेंजेंट थी। ये सेम केसेस है कि इसकी नॉर्मल इसकी टेंजेंट है। ये मैंने तुमको बताया था, ये चैप्टर यहां से बहुत ऊपर के लेवल पे चलता है।
अब डिपेंड करेगा तुम इसको कितना झेल सकते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क, नहीं तो मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर। सर यस सर, पूछो। थोड़ा फास्ट बोल के करना है। क्या? अरे काहीतरी बोललास, तुम्हाला ऐकायला नाही आलं, काय म्हणतोयस? सर वो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सी, नीचे से या ऊपर से? ये वाली क्या, ये वाली बोल रहा है तू ईशान, ये वाली क्या? तुझा आवाज काही येत नाही मला क्लिअर, तू नंतर सांग मला, मेसेज करून ठेव, मेसेज कर, तुझा आवाज नहीं येते क्लियर। चलो ये वाला क्या दे तुमको अभी क्वेश्चन, चलो x square minus 4y plus 3 is equal to 0 is a parabola, find equation of normal at -1, 2। चलो go for it। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कुछ नए लोगों के लिए मेरे को डेमो लेना है, इसलिए तुम्हारा लेक्चर जल्दी खत्म होगा आज। x square minus 4y plus 3 equal to 0 की नॉर्मल पूछा है at -1, 2। टू एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यस आ गया, क्या था सर 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वर्ड तो देखो, वर्ड क्या है, एट है ना, तो एट में थोड़ी कंडीशनल टेंस लगाते हैं, एट वर्ड जब भी आएगा डिफरेंशिएट करो। हाँ सर, बोलो वही derivative। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर। हाँ एक डेरिवेटिव बोलो इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी। x by 2 2x माइनस y का ये 4 आ जाए, y का dy by dx और 3 का बन गया 0, तो क्या होगा 4 टाइम्स dy by dx इज इक्वल टू 2x, तो dy by dx का वैल्यू बन गया मेरा x by 2। ये 4 यहाँ पे डिवाइड किया, 2 ने इसको काटा, x का वैल्यू कितना है -1, तो आंसर बन रहा है -हाफ। y equals to x plus 4। यस, ये जो टेंजेंट, ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप है टेंजेंट का, अपने को चाहिए नॉर्मल का। टेंजेंट का अगर -हाफ है, नॉर्मल का बनेगा +2। तो इक्वेशन y minus y1 m टाइम्स x minus x1, तो आंसर y minus 2 इक्वल टू 2x plus 2, तो आंसर y is equal to 2x plus पूरे 4। हाँ सर, ये आया था। यही था फंडामेंटल क्वेश्चन आया था। सर, सेम आया। हाँ सर, ये आया था। इतना लेट आके क्या फायदा, सेम आया जल्दी आता तो अच्छा